नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में खरमास के बाद क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी तमाम नेताओं को पटना बुला लिए हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव हैं, वो दरवाजा नीतीश कुमार के लिए खोल दिए। तो लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी कह रही है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं, अपने शब्दों में इशारों में बात करते रहते हैं। इधर तेजस्वी यादव भी कह दिए कि 2024 तक ही इंडिया गठबंधन था। बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर, बिहार में क्या कुछ चल रहा है? क्या 18 तारीख को कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए, एक चीज देखिए, समय, तिथि, काल और खंड दोनों को आप पहचानिए। इसको ऐसे हम लोग समझें, इसको ऐसे हम लोग डिकोड करें कि 18 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 जनवरी को बुलाई है। उसी 18 जनवरी को कांग्रेस ने भी बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ा अपना गेट टुगेदर कह लीजिए, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन के लिए, और राहुल गांधी उस दिन आएंगे। तो यह सबसे बड़ी बात है। और देखिए, तमाम कांग्रेस के सभी एमपी, एमएलए, एमएलसी या जो कद्दावर नेता हैं, पूर्व जो सो विधान परिषद के सदस्य, पूर्व विधानसभा सदस्य, पूर्व राज्यसभा के, सारे का जुटान कांग्रेस का होने जा रहा है। उसी तरह से उसी तर्ज पर यहाँ पर भी आरजेडी की भी जो 18 जनवरी को बैठक होगी, उसमें भी तमाम एमएलए, तमाम एमएलसी, तमाम एमपीज, तमाम राज्य, और उसी तरह से एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी, सब लोग रहेगा आरजेडी की बैठक में। तो वह एक बड़े, और देखिए तिथि क्या तय किया गया, 18 जनवरी, खरवास के जस्ट बाद। तो जब आदमी कोई भी काम शुभ शुभ करता है, तो यह एक सांकेतिक रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा गोलबंद, बड़ी बात होने जा रही है, और तैयारी दोनों तरफ से है। अब देखिए, इस बीच में तेजस्वी यादव का आज यह बयान देना कि 2024 तक ही इंडिया अलायंस था। तो इंडिया अलायंस में 26 दल थे, 26 अलायंस पार्टनर थे, इसको समझना पड़ेगा। और सब जगह मिल करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए यह इंडिया अलायंस बना था। तो अब देखिए दिल्ली का चुनाव हो रहा है। 5 फरवरी का डेट तिथि हो गया, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। और आप देखिए कि 5 फरवरी को जो तिथि की घोषणा की गई है, ऐसे में वहां पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो इंडिया अलायंस में, दोनों में आपको दोनों का ही प्रत्याशी अपने अपने दे रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल को वहां कोई स्पेस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस से बात करना होगा। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस को बात करना होगा, लेकिन जहां पर तेजस्वी का यह बयान कि इंडिया अलायंस से अलग है। लेकिन एक बात तो और है, तेजस्वी एक मास्टर स्ट्रोक भी खेल रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं इंडिया अलायंस बना था, लेकिन यहां महागठबंधन है बिहार में, झारखंड में भी महागठबंधन चुनाव लड़ा था, इंडिया अलायंस के ही पार्ट एंड पार्सल है। तो वहां पर भी, झारखंड में भी आपको चुनाव, जो आम चुनाव हुआ, देखिए किस तरीके से बाउंस बैक हुआ। और इंडिया अलायंस के लिए ही जैसे पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव झारखंड में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। तो ऐसे में यहां पर बिहार में जो इस वर्ष चुनाव होना है विधानसभा का, राजेश रंजन पप्पू यादव क्या करेंगे? वह भी चाह रहे हैं। देखिए, तेजस्वी को उन्होंने ऑफर किया कि आइए छात्रों के मुद्दे पर हम लोग सब लोग साथ आए, और भवन से निकलते के साथ उन्होंने बुला लिया, निमंत्रण दे दिया। बिल्कुल। तो ये पप्पू यादव की उपयोगिता इसमें लोग इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव को दरकिनार कर दिया गया था, कांग्रेस में शामिल भी हुए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सख्त विरोध के कारण, एक तरीके से कहा जाए तो, वह उनको कांग्रेस नहीं। लेकिन कांग्रेस ने अपने सांसद माने राजेश रंजन पप्पू यादव के लिए बहुत कुछ किया भी। देखिए, तो वो वहां पर आपको नतीजा, झारखंड में हेमंत सरकार की वापसी हुई। तो यहां पर जिस तरीके से तेजस्वी का यह बयान निकल करके आया है कि इंडिया अलायंस सिर्फ 2024 तक था, तो यह थोड़ा सा असहज करता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि इस बात को हम लोग इससे भी जोड़ सकते हैं कि जब 18 जनवरी को राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस के तमाम जो बड़ा जुटान होगा, यहाँ पर आपको इंडिया माने आरजेडी की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी, तो उसमें कुछ न कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन महागठबंधन तो यहां है, इस बात को समझिए। तेजस्वी ने यह नहीं कहा कि महागठबंधन, लेकिन महागठबंधन है। बिहार में महागठबंधन, झारखंड में भी देखिए महागठबंधन तो है ही है। इंडिया गठबंधन अब 24 तक था। इंडिया गठबंधन 24 तक था। देखिए, हर आदमी इंडिया ब्लॉक से, आप यही नहीं, आप देखिए ममता बनर्जी का, देखिए वेस्ट बंगाल में क्या है।
तो ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिकली आप देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस बीच में मीसा भारती का यह बयान देना, नीतीश कुमार जो दरवाजा खोल दिए के लिए खोले थे लालू यादव। हाँ, तो ये उस पर मीसा भारती ने यही कहा, जो माने लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटियां हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, वह उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही ना कहा कि भाई देखिए दोनों चाचा और पिताश्री माने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में दोनों मित्र हैं और दोनों में आंखों आंखों में इशारा होता है, इन लोगों का मित्र हैं, इसलिए ये लोग कब क्या बोलते हैं वही लोग बेहतर बता सकता है। तो वह देखिए कुछ न कुछ राजनीति में हम लोग जो डिकोड करते हैं, राजनीति में हम लोग जितनी बात कहते हैं करते हैं, वह सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है। और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव का यह कहना कि जो है सो नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है महागठबंधन का, तो ऐसे ही लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं बोलते हैं। लालू प्रसाद यादव के बोलने का कुछ मायने है और लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से राजद के बड़े सुलझे हुए, अगर यदि हम कहें तो राजनीतिक के रूप में वह जाने जाते हैं पूरे देश के स्तर पर। और वो कोई बात का उनका मायने का आप डिकोड करिएगा तो बड़ी बात आपको दिखाई पड़ती है। हाँ, निश्चित रूप से। और देखिए ये 2 बार नीतीश कुमार इधर सुधर आए तो लालू प्रसाद यादव से दरवाजा खुला हुआ था, नीतीश कुमार पैदल चल पड़े थे। बिल्कुल, तो ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आप एक बात देखिए, दिल्ली के विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है 5 फरवरी को, उसमें आरजेडी भी कहीं ना कहीं यह एक तरीके से कहा जाए प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि वहाँ पर भी हमको दिल्ली में भी आरजेडी को 2 सीट अलायंस पार्टनर के तौर पर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के तहत वहाँ पर भी हमको सीट मिले। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे तो तेजस्वी यादव जानते हैं। पर लालू प्रसाद यादव को लेकर जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को नजरबंद किया गया है, नीरज कुमार है। किस तरीके से जब नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोले तो जेडीयू के लोग इस तरीके से। देखिए एक बात है, इसको ऐसे समझिए कि नीरज कुमार एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और जेडीयू के प्रवक्ता हैं और प्रखर प्रवक्ताओं में उनकी गिनती दस्तावेजों के साथ रहते हैं। हाँ, तो वो देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नजरबंद लालू प्रसाद यादव को। तो वह देखिए सटैरिकल वे में कह रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसी बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव कुछ कहते हैं, अब नजरबंद उनके कहने का मतलब को हम लोग उससे अगर यदि डॉट से डॉट मिलाएं, डिकोड करने की कोशिश करें तो ये इसमें ये बात है कि लालू प्रसाद यादव जो बात बोलते हैं ठीक उससे इत्तेफाक नहीं रखते। जैसे कि तेजस्वी ने कहा कि उनके लिए दरवाजा चाचा के लिए अब नहीं है, वो अब थके हुए हैं, रिटायर्ड अधिकारियों से चला रहे हैं शासन प्रशासन, तो वह एक अलग बात है। लेकिन यह उनके आप और इसके बाद से अभी देखिए इनका ये बयान, तो यह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का बयान निश्चित रूप से एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू प्रसाद यादव है, बिल्कुल, तो निर्णय तो उन्हीं को करना है, जो करेंगे वही होगा। और हाँ, निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव अगर कह देंगे तो देखिए अब तेजस्वी यादव का यह कहना, यह मानना कि जैसे अब अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं महागठबंधन के साथ तो फिर से जो है तो वह उप मुख्यमंत्री होंगे। तो इस बार कहा जा रहा है कि नहीं तेजस्वी ही कमान संभालेंगे, उनके लिए नीतीश कुमार के लिए कुछ दूसरे चीज देखा जा रहा है, राष्ट्रीय फलक पर उनको रखने। तो यह सब तमाम तरह के देखिए यह सब तो राजनीति में यह सब होते रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को मानिए कि बिहार की राजनीति में 18 जनवरी के बाद या 18 जनवरी तक आपको कुछ बड़ा कुछ संकेत होता हुआ दिखाई पड़ेगा और कुछ न कुछ आपको इस तरीके से आपको जो बात चल रही है राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ऐसा, तो वह कुछ न कुछ आपको उस ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। 18 तारीख को जो होगा वो 25 के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए बिहार विधानसभा में अगर तेजस्वी को या कह लीजिए राजद को बेहतर कुछ करना है 2020 से बेहतर, तो उनको छोटी छोटी गलतियों को दरकिनार कर, छोटी छोटी चीजों को दरकिनार कर एक बड़ा स्वरूप और मजबूत अलायंस के रूप में उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक सवाल और है, कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार जिधर होते हैं उधर का पलड़ा भारी हो रहा है। चुनाव आने वाले हैं, तमाम लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहे। जेडीयू के लोग कहते भी हैं कि जिधर नीतीश है उधर ही सत्ता है। देखिए एक बात तो है, आप इसको ऐसे भी समझिए, नीतीश कुमार के पास में जो वोट है वह उनका अपना वोट है, चुप्पा वोटर है, महिलाओं का वोट है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित का, मुस्लिम, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। और देखिए अभी जो
विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए, इसमें कहीं न कहीं इस बात को भी मुहर लगती है कि इस तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ा है कि 4 विधानसभा के उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को वोट भी मिला है। चलिए, क्या कुछ करे थे रवि उपाध्याय सर थे हमारे साथ, किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर जानकारी दिए वो भी आपने सुना, पर सबकी निगाहें टिकी हुई है 18 तारीख पर। क्या कुछ होता है 18 तारीख को, तमाम जो खबर है वो लाइव सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।